टू गेट एक्सीलेंस। इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर में जो 2014 ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बीजेटी टॉपिक से है ये क्वेश्चन। कंसिडर टू बीजेटीज बायस्ड एट द सेम कलेक्टर करंट with area A1 equals to 0.2 micrometer cross 0.2 micrometer and A2 300 micrometer cross 300 micrometer. Assuming that all other device parameters are identical, KT by Q की वैल्यू आपको गिवन है, the intrinsic carrier concentration is this and Q इतना है, the difference between the base emitter voltages of two BJTs. इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, अच्छा क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दो बीजेटीज गिवन है, ठीक है, आपके पास दो डिफरेंट बीजेटीज हैं और दोनों बीजेटी की जो कलेक्टर करंट है आईसी वो क्या है, सेम है। दोनों बीजेटीज की कलेक्टर करंट हमने क्या रखी, सेम रखी, बट उनका जो एरिया है A1 और A2 वो डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों आप अज्यूम कीजिए दो बीजेटीज रखे हैं, दोनों में कलेक्टर करंट सेम फ्लो हो रही है बट दोनों का एरिया क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। Assuming that all other device parameters are identical, बाकी सारे जो पैरामीटर्स है वो सबके सब क्या है, सेम है, ठीक है। मीन्स उनकी बीटा वैल्यू, जो रिमेनिंग जितनी भी सारी की सारी वैल्यूज है वो क्या है, सेम है। उनकी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रही है सब उनमें क्या है, सेम है, एक्सेप्ट द एरियाज, सिर्फ उनका एरिया डिफरेंट है, ठीक है। और KT बाई Q वैल्यू हमको गिवन है और दोनों की जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है वो भी हमें गिवन है। Q की वैल्यू ये दोनों अगर नहीं गिवन होते तब भी हम निकाल लेते अगर टेम्परेचर पता होता तो। ये कह रहा है कि जो बेस एमिटर वोल्टेज है दोनों बीजेटीज का, कोई दो बीजेटी इस तरह से रखे होंगे और ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एमिटर ले लो, दोनों का जो बेस टू एमिटर वोल्टेज है ना वो पूछ रहा है कि कितना है, ठीक है। और दोनों की सिर्फ आईसी करंट क्या है, सेम है। इसमें भी आईसी फ्लो हो रही है, यहाँ से आईसी करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी आईसी करंट फ्लो हो रही है। ये करंट दोनों की क्या है, सेम है। ये वोल्टेज दोनों का डिफरेंट है या सेम है, ये अभी हम देखेंगे। अगर ये इसने क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, VBE1 माइनस VBE2 पूछा है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो अगर दोनों ये सेम होंगे तो आंसर इसका 0 आ जाएगा, नहीं होंगे सेम तो ये नॉन जीरो आ जाएगा। तो हमको बस ये इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसने हमको एक बोला है कि कलेक्टर करंट दोनों की सेम है, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट का फॉर्मूला क्या होता है, कलेक्टर करंट आपकी होती है IC इक्वल्स टू I नोड E टू द पावर VBE अपॉन VT माइनस 1। ये आपका जो डायोड की इक्वेशन होती है बस वही तो है, आपका बीजेटी में भी डायोड का ही ऑपरेशन हो रहे हैं, तो सिंपली ये क्या है, डायोड की इक्वेशन सी आई है। और ये VBE अपॉन VT कैसे आ गया कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, E टू द पावर VBE Q VBE अपॉन KT, ये लिखते हैं। Q को अगर आप नीचे ले जाएंगे तो E टू द पावर VBE डिवाइड बाई KT बाई Q, और KT बाई Q क्या होता है, आपको थर्मल वोल्टेज होता है, VT होता है, तो यही VT आ गया। तो ये सेम इक्वेशन है, ठीक है, जो हम लोगों ने डायोड करंट इक्वेशन रीड की थी ये वही है, ठीक है। तो इसमें I नोड आपका क्या होता था, ये हम लोगों ने डिराइव की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो रिवर्स सैचुरेशन करंट की इक्वेशन ये हम लोगों ने डिराइव की थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ये बिल्कुल माइंड में सेट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए इक्वेशन आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी जो IC1 है और IC2 है, दोनों में IC1 और IC2 क्या हो रही है, इक्वल फ्लो हो रही है। IC1 क्या, जो BJT1 है उसकी कलेक्टर करंट, और IC2 क्या, जो BJT2 है उसकी कलेक्टर करंट, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। अब देखिए, ठीक है, दोनों सेम है तो रख देते हैं, इसके अंदर क्या आ जाएगा, I नोड 1 E टू द पावर VBE1 डिवाइडेड बाई VT1, और VT2 तो इक्वल ही होंगे क्योंकि उनका टेम्परेचर सेम है, ठीक है। और ये तो फुल्ली टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। हाँ, इसके अंदर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में बहुत हाई होगा, तो 1 नेग्लेक्ट हो गया, इक्वल्स टू इसका कितना आ जाएगा, I नोट 2 E टू द पावर VBE2 डिवाइडेड बाई VT। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए कि जैसे इन दोनों का VT सेम था, क्योंकि VT क्या होता है, VT अपना कितना होता है, KT बाई Q, तो K कांस्टेंट Q कांस्टेंट है और दोनों एक ही रूम में रखे हैं, तो दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। दोनों का टेम्परेचर हमने सेम रखा, दोनों का VT इसलिए सेम हो गया, तो हमने यहाँ भी VT1 और VT2 ना लिख के सिर्फ VT लिख दिया। तो इसी तरह से
क्या मैं यहाँ पे आई नोड और आई नोड लिख सकती हूँ? क्या दोनों की आई नोड इक्वल होगी या अलग होगी, ये आप लोग खुद सोचिए। तो अब इसके लिए हम लोग चलते हैं आई नोड की इक्वेशन पे। आई नोड की इक्वेशन क्या है? ए क्यू डी पी बाई एल पी एन डी प्लस डी एन बाई एल एन एन ए एन आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक एक हम टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले एन आई स्क्वायर, एन आई तो दोनों में सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। डी एन डी पी ये तो आपके क्या है? कैरियर के पैरामीटर है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन वो बीजेटी 1 में फ्लो कर रहा हो या बीजेटी 2 में फ्लो कर रहा हो, डीपी और एलपी और डीएन एलएन तो दोनों में सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि अदर सारे के सारे जो भी पैरामीटर्स है वो सेम है, तो दोनों में एन और एनडी भी क्या है? सेम है। क्यों? तो ऑब्वियसली ये तो यूनिवर्सल है, चाहे आप कोई भी बीजेटी ले लो, उसमें सब में चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे और एक होल पे कितना रहेगा? सेम रहेगा, उसकी वैल्यू फिक्स है। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है? एरिया। तो देखिए ये दोनों बीजेटी का क्या है? एरिया डिफरेंट डिफरेंट है। सिंस दोनों बीजेटीज का एरिया डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए दोनों की रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है? डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों का एरिया सेम होता तो यहाँ पे आई नोट 1 और आई नोट 2 कैंसिल कर देते और सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, VB1 और VB2 में एक रिलेशन निकाल लेते। बट सिंस ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्यों सेम नहीं है? क्योंकि दोनों का एरिया सेम नहीं है, दोनों का एरिया डिफरेंट डिफरेंट है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक एकदम पॉइंट क्लियर हो ना? अगर दोनों की डोपिंग भी अलग अलग होती, एनआई भी अलग होती, एनएनडी, तब भी आपकी आई नोट क्या रहती? इन दोनों की सेम नहीं रहती। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग VBE1 और VBE2 में रिलेशन निकालते हैं, और हमको अभी ये पता है कि आई नोट 1 और आई नोट 2 सेम नहीं है। सो इसको डिवाइड कर देते हैं इधर, आई नोट 1 डिवाइडेड बाई आई नोट 2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर VBE2 अपॉन VT अपॉन ई टू द पावर VBE1 अपॉन VT। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये? आई नोट 1 अपॉन आई नोट 2 इक्वल्स टू ई टू द पावर VBE1 माइनस VBE2 डिवाइडेड बाई VT। करेक्ट? ठीक ना? VBE2 माइनस VBE1, 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, 2 ऊपर है आपका। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, और हम लोग इधर से नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा VBE2 माइनस VBE1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? VT नेचुरल लॉग ऑफ आई नोट 1 अपॉन आई नोट 2। ठीक है, आई नोट 1 अपॉन आई नोट 2। अब निकालते हैं आई नोट 1 अपॉन आई नोट 2, मतलब अब VBE2 माइनस VBE1 हमको निकालना है, तो हमको VT की वैल्यू तो पता है, और आई नोट 1 अपॉन आई नोट 2 का रेशियो हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए आई नोट 1 कितना हो जाएगा? A1Q DP। अब मैं यहाँ पर क्या है कि 1 नहीं लिख रही हूँ। क्यों मैं 1 नहीं लिख रही हूँ? क्योंकि ये दोनों में सेम है, तो 1 और 2 से मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों में सेम है। ठीक है, NI स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आई नोट बाई आई नोट 2, हाँ, A2Q DP बाई LP ND प्लस NI स्क्वायर। ये तो सेम है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या बचेगा आपका? A1 बाई A2। ठीक है, तो आपकी जो आई नोट 1 अपॉन आई नोट 2 है वो कितनी आ गई? A1 अपॉन A2। तो सिंपली किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पे, और ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन है। A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू है 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.04 माइक्रोमीटर स्क्वायर। इतनी तो है, 0.2 इंटू 0.2 कीजिए आप, और इसकी है 300 इंटू 300, बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, 300 तो ये आपके क्या है? इन दोनों का रेशियो है। ये रख देते हैं हम लोग इसके अंदर, तो ये हो जाएगा VBE2 माइनस VBE1 इक्वल्स टू VT नेचुरल लॉग ऑफ आई नोट 1 अपॉन आई 2 कितना आ गया? 0.04 डिवाइडेड बाई, इतना ही आ रहा है ना। इसको सॉल्व करते हैं,
केएलसी में सॉल्व करते हैं, मैं केएलसी में सॉल्व करती हूँ, आप भी कीजिए। तो ये आपके आ रहा है माइनस का 14.62, ठीक है, माइनस का 14.62 और इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम VT से 26 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 380.28। अब देखिए यहाँ तो माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर कैंसिल हो गया, VT मैंने यहाँ पे 26 रखा, मिली वोल्ट में रखा, तो यहाँ पे ये आंसर किस में आया, मिली वोल्ट में आया है। और ये क्या आया है आपका VBE2 माइनस VBE1 आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपको VBE1 माइनस VBE2 पूछा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 380.28 मिलीवोल्ट, ये आ गया आपका VBE1 माइनस VB2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the optical power incident on a photodiode is 10 microwatt and the responsivity is 0.8 ampere per watt, the photo current generated is। तो इसमें सिंपली फोटो करंट का आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने फॉर्मूलेस देखे भी हैं। रेस्पॉन्सिविटी, तो रेस्पॉन्सिविटी का हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है रेस्पॉन्सिविटी का, रेस्पॉन्सिविटी इक्वल्स टू होती है IP बाई पी इन, ठीक है, करंट बाई पी इन। इसने सिंपली क्या पूछा है, करंट पूछा है आपको, तो बस इन दोनों का एक मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, पी इन इंटू रेस्पॉन्सिविटी, ठीक। तो पी इन आपका कितना गिवन है, पी इन इज योर 10 microwatt and responsivity is 0.8, so it is 10 microwatt and it is 0.8 ampere per watt and the question ये पूछ रहा है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। तो हमको आंसर माइक्रो एम्पियर में चाहिए। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8 आ गया। अब हम यूनिट्स को चेंज करते हैं, तो हम माइक्रो को माइक्रो रहने देते हैं, हम वॉट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, माइक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर चलिए एक बार इसको कर देते हैं, माइक्रो है तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 वॉट, ठीक है, इनटू, अब ये वॉट में हो गया, वॉट से वॉट कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया एम्पियर, तो ये किस में आ गया 8, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 माइक्रो एम्पियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। At T equal to 300 Kelvin, the band gap and the intrinsic carrier concentration of gallium arsenic are this and this। हमको एक तो बैंड गैप की वैल्यू गिवन है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन गिवन है इतनी। In order to generate electron hole pairs in gallium arsenide, which one of the wavelength ranges of incident radiation is most suitable? Given that Planck's constant is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दिस एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है कि क्या क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डर लग रहा होगा, बट इसके अंदर सिंपली ये पूछ रहा है कि एक कोई ये हमने गैलियम आर्सेनाइड से एक डायोड बनाया, उस पर हम लाइट इंसिडेंट करवाना चाहते हैं, तो उस लाइट की हम वेवलेंथ कितनी रखें, ठीक है, कि उसके अंदर क्या हो जाए, कैरियर जनरेट हो जाए, ठीक है। तो ये हमने ये स्टडी किया था, हमने ये देखा था कि हम जो भी लाइट इंसिडेंट कराएंगे उसकी कुछ वेवलेंथ होगी लैम्बडा, हमने देखा था। ये लैम्बडा हमने बोला था कि जो ईजी है ना बैंड गैप, इस लैम्बडा से जो भी एनर्जी मिलेगी उस डायोड को, वो एनर्जी क्या होनी चाहिए, ईजी से ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम इसके इक्वल होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ईजी हमने देखा था कि HC बाई लैम्बडा इतनी एनर्जी इससे मिलेगी इस लैम्बडा से, तो ये जो एनर्जी है ये किससे होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए EG से, ठीक है। ये इसका रिलेशन होता था। और जब हम लोग HC की वैल्यू पुट करते थे, HC कांस्टेंट है, तो हम ये देखते थे कि ये जो होता था 1.24 डिवाइड बाई लैम्बडा, और लैम्बडा किस में होता था, ये माइक्रोमीटर में होता था, और EG हमको मिल जाता था इलेक्ट्रॉन एनर्जी
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाती थी। तो बस यही फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है। हमको इसने लैम्बडा पूछा है और ईजी हमको गिवन है, ठीक है। तो जो एनर्जी है, जो भी हम लाइट यूज करेंगे ना, उसकी कुछ लैम्बडा होगी, उस लैम्बडा की वजह से कुछ एनर्जी होगी, वो मिनिमम क्या होनी चाहिए, ईजी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ईजी के मिनिमम इक्वल होनी चाहिए, इससे ग्रेटर भी ये रिलेशन होना चाहिए। मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये ज्यादा होनी चाहिए इस ईजी से। तो ठीक है, हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेते हैं। ईजी की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शुड बी डिवाइड बाय लैम्बडा। अब देखिए क्वेश्चन में तो बस लैम्बडा पूछा है, ठीक है। अब ये देखिए फालतू बाकी जो चीजें हैं इन्होंने ऐसे ही एक्स्ट्रा गिवन किए क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को। अब देखिए इसके अंदर कोई रोल ही नहीं आ रहा है ये इंट्रिंसिक एरियर कंसंट्रेशन का, ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि स्टूडेंट सोचे अच्छा इसका कहीं यूज हो रहा होगा, इसका मतलब मैं रॉन्ग अप्रोच कर रहा हूँ, बट इसका कोई यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, लैम्बडा इधर लेके आ जाए हम लोग, 1.24 डिवाइडेड बाई 1.42। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.873 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये आपके लैम्बडा की रेंज कितनी आ गई, मतलब लैम्बडा क्या होना चाहिए, या तो इसके इक्वल होना चाहिए या इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं, हमारा कितना आ रहा है, 0.87 आ रहा है। तो देखिए 0.87 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ ए और बी में है। बट बी में ये कह रहा है कि जो आपकी लैम्बडा है वो 0.87 से ज्यादा होनी चाहिए, और इसमें कह रहा है कि लैम्बडा 0.87 से कम होनी चाहिए। और हमने क्या निकाला कि आपका जो लैम्बडा है वो 0.87 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए टिक हो जाएगा। मतलब अगर हम इस रेंज के अंदर लैम्बडा को रखेंगे तो इसके अंदर कैरियर्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इजीली सॉल्व था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The cutoff wavelength of light that can be used for intrinsic excitation of a semiconductor material of band gap Eg equals to 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम क्वेश्चन है, सेम उस पे बेस्ड है, सेम कंसेप्ट पे, तो वही है, नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। सिंपली इसके अंदर आपका वही क्या हो जाएगा, Eg शुड बी 1.24 डिवाइड बाई लैम्बडा, और इसमें भी क्या पूछा है इसने, लैम्बडा ही पूछा है, ठीक है। तो ये 1.24 डिवाइड बाई Eg कितना है, 1.1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था ये, 1.127। तो इसका आ जाएगा 1.127 माइक्रोमीटर। दैट्स इट, बस सिंपल यही करना था, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the doping concentration on the P side and N side of a silicon diode are this and this, ठीक है। डोपिंग कंसेंट्रेशन गिवन है हमको, Na और Nd गिवन है। अ फॉरवर्ड बायस ऑफ 0.3 वोल्ट इज अप्लाइड टू द डायोड। जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो किस में रखा गया, फॉरवर्ड बायस में रखा गया, और 0.3 वोल्टेज हमने इस पे अप्लाई किया है। एट T इक्वल्स टू 300 केल्विन द इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज दिस। इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन गिवन है, KT by Q गिवन है। द इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन एट द एज ऑफ द डिप्लेशन रीजन ऑन द P साइड इज। देखिए अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। आपका एक पीएन जंक्शन डायोड है, और इसको क्या किया हुआ है, फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमको पता है कि जो डिप्लेशन विथ होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये पी साइड है और ये आपका एन साइड है। यहाँ पे Na की डोपिंग की गई है जिसकी वैल्यू हमको गिवन है, और इधर Nd से डोपिंग की गई है जिसकी वैल्यू इसकी भी हमको गिवन है, ठीक है। अब ये हमको गिवन है 0.3 वोल्ट। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपकी जो पी साइड है ना, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मतलब जब इसको हमने फॉरवर्ड बायस लगा दिया उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी, कहाँ पे, जो डिप्लेशन विथ है, जो डिप्लेशन रीजन है उसका जो एज है उस पर कौन सी किस साइड वाली एज, जो पी साइड वाली एज है उस पर, ठीक है। देखिए अगर ये फॉरवर्ड बायस में नहीं होता, आप, आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट याद हो, ये हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था, बहुत अच्छे से इस पे हम लोगों ने एनालिसिस किया था, और इसी से हमारी डायोड की इक्वेशन भी आई थी। इफ यू रिमेम्बर, हमारी इसी कंसेप्ट से डायोड की इक्वेशन भी आई थी। क्या कंसेप्ट था
कि अगर ये फॉरवर्ड बायस मैं यहाँ से हटा दूं, मतलब अभी ये फॉरवर्ड बायस नहीं लगाया है मैंने, सिंपली आपका एक पीएन जंक्शन डायोड रखा है, उस केस के अंदर क्या होता था, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन क्या होती थी, इक्वल होती थी क्योंकि नेट करंट हमारी 0 होती थी। तो हमने देखा था कि पी साइड से जितने होल्स डिफ्यूज होते थे उतने ही एन साइड से होल्स क्या होते थे, ड्रिफ्ट होते थे। और सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, तो कौन से अमाउंट होगा, जो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स हैं उतने ही तो यहाँ जाते थे। ये हम लोगों ने देखा था, हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, तो आप लोगों को भी याद होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ होल्स कितने जाते थे, पी एन, और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते थे, एन पी। तो बस इतना ही तो फ्लो होता था। इसका मतलब जो एज थी, ये जो पी साइड में जो एज थी, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, एनपी थे उस केस में, थे कि नहीं। मतलब जो पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो माइनॉरिटी है, उस पर ही तो डिपेंड करता था कि उस साइड से मतलब एन से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है ना। इस रीजन से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, किस पर डिपेंड करता था, इस रीजन के इलेक्ट्रॉन्स पे। इधर से होल्स इधर जाएंगे, वो किस पर डिपेंड करता था, इस रीजन के होल पे। रिमेंबर और नॉट, ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था। तो अभी जब कुछ भी नहीं लगा हुआ है, उस केस में यहाँ पर कितना रहता था कंसंट्रेशन, एनपी। फिर हमने ये भी देखा था, हमने डिस्कस किया था ये भी कंसेप्ट, कि अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस कर दें तो अब ये क्या होता था, एनपी ना रह के एनपी क्यू, जो भी आपने फॉरवर्ड बायस लगाया है वो डिवाइड बाई केटी इतना हो जाता था। और अगर मैं इस क्यू को नीचे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, वी एफ बाई वी टी। इतना ही तो होता था जब हम फॉरवर्ड बायस लगा देते थे, तो ये आ जाता था। और फिर हमने इसी को क्या कर दिया था, करंट इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया था, रिमेंबर ना। सो बस यही, और इसने पूछा क्या है, इसी की वैल्यू पूछी है, तो इसमें बस आपको पुट कर देना है। अब एनपी कितना हो जाएगा, एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी, है ना, इतना ही तो होगा, एन पी एन आई है तो एन ए आ जाएगा। एन आई स्क्वायर, क्योंकि हमको डायरेक्टली एन पी तो गिवन नहीं है, एन आई स्क्वायर अपॉन एन पी एन ए ई टू द पावर वी एफ अपॉन वी टी। बस वैल्यूज पुट करनी है, अब तो बहुत सिंपल हो गया ये तो आपके लिए। एन आई की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10, तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 20, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कर दिया है, डिवाइड बाई एन ए की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर 16 ई टू द पावर 0.3। अच्छा 0.3 ये वोल्ट में है और 26 मेरा मिली वोल्ट में है ना। तो मैं इसको 10 टू द पावर -3 कर देती हूँ, और 10 टू द पावर, अच्छा 26 और 25 इट इज, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 4 ई टू द पावर 300/26। इसको सोल्व करते हैं, इसका आंसर आएगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये क्या है, कंसंट्रेशन है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 2.3 इंटू 10 टू द पावर -9, ऑप्शन ए आंसर है। देखिए कंसेप्ट हमने ये स्टडी किया था, बस क्वेश्चन में अप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर एन अब्रप्ट पीएन जंक्शन। अब्रप्ट पीएन जंक्शन मतलब कुछ टाइम तक तो आपकी डोपिंग एन ए, देन सडनली अब्रप्टली चेंज होके क्या हो गई, एन डी हो गई, लाइक दिस। मतलब कुछ टाइप तक तो पी टाइप था, अब्रप्टली एन टाइप का हो गया ये, ठीक है, पीएन जंक्शन। और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है, शोन इन द फिगर। द डिप्लेशन रीजन विथ एक्सएन ऑन द एन साइड ऑफ द जंक्शन इज 0.2 माइक्रोमीटर। मतलब ये बोल रहा है कि एक आपका पीएन जंक्शन ये गिवन है पूरा का पूरा, और आपकी जो एन साइड में हमने देखा था ना कि जो पीएन जंक्शन होता था और ये डिप्लेशन रीजन होती थी पूरी की पूरी, तो यहाँ से ये एक बीच का हमारा पोर्शन है ये जंक्शन, तो उसके ये पूरा जंक्शन है और ये डिप्लेशन विथ है। तो डिप्लेशन विथ कुछ तो क्या है, पी रीजन में, और बाकी का पोर्शन क्या है, एन रीजन में। तो जो एन रीजन में है ना इसका पोर्शन, वो आपका 0.2 माइक्रोमीटर है। एंड द परमिटिविटी आपको गिवन है सिलिकॉन की, एट द जंक्शन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीक इलेक्ट्रिक फील्ड। पीक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ये जंक्शन पर। अब पहले तो आप इस डायग्राम को एनालिसिस कीजिए। तो इस डायग्राम को देखिए, ये पूरा का पूरा पीएन जंक्शन डायोड है। अब इसमें जंक्शन का है, जंक्शन है आपकी ये रही, ठीक है, ये जंक्शन है और ये पूरी डिप्लेशन विथ है, ये ना यहां से लेके
ये पूरी आपकी डिप्लेशन विथ है और इस डिप्लेशन विथ में से इतना रीजन जो है वो एक्सन है और सिर्फ इतना सा, ये बहुत छोटा सा पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये एक्सपी है। मतलब इसका एक्सपी में पेनिट्रेशन क्या है, कम है। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसका एक्सपी में पेनिट्रेशन कम क्यों है? कमेंट कीजिए। हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे डोपिंग पी साइड में ज्यादा होती है तो पी साइड में जो पेनिट्रेशन होता है इसका डिप्लेशन विथ का वो क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे गिवन भी है कि Na इज मच मच लार्जर देन Nd। सिंस दिस इज लार्जर तो यहाँ पर जो पेनिट्रेशन होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट भी फिर से वेरीफाई हो गया है। ओके, अब यहाँ पे पीक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रही है, चलिए निकाल लेते हैं पीक इलेक्ट्रिक फील्ड। पीक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने डिराइव किया था, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा था। और एक और बात, इस क्वेश्चन में गिवन है एट द जंक्शन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पीक इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब देखिए इसने बोला, दो चीजें मेंशन की इसने। एक तो बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिए कौन सा, पीक वाला। ठीक है, एक तो पीक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दूसरा जंक्शन पे। अब अगर ये जंक्शन मेंशन नहीं करता तब भी ये ऑब्वियस सी बात थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पीक कहाँ पर होता है, जंक्शन पर ही होता है। तो जंक्शन बाय डिफॉल्ट है, अगर ये मेंशन नहीं करता तब भी ये जो पीक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ निकलता है, जंक्शन पे ही, x=0 पे ही निकलता है। रिमेम्बर ना? चलिए निकालते हैं। तो पीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या होता था? पीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये, याद है कि नहीं? Q_ND(xn) डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन SI इक्वल्स टू Q_NA(xp) डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, बस फॉर्मूले में रख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ND गिवन है आपको, ये यहाँ पे गिवन है 10⁻16। XN गिवन है 0.3 माइक्रोमीटर, आई गेस 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन SI गिवन है आपको 1.044 इंटू 10⁻12। 1.044 इंटू 10⁻12। सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है दैट इज 30.65। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और यूनिट्स भी देखिए, ये आपका जिसमें पूछा गया है किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में, ये किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो बस फॉर्मूला बेस्ड था, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a silicon diode having a doping concentration of Na equals to 9 into 10⁻16 per centimeter cube on the p side and Nd is this is reversed bias। एक डायोड है उसको रिवर्स बायस हमने किया है जिसकी डोपिंग कंसेंट्रेशंस p साइड की और n साइड की हमको गिवन है। द टोटल डिप्लेशन विथ इज फाउंड टू बी 3 माइक्रोमीटर। पूरी की पूरी जो W है वो 3 माइक्रोमीटर है। गिवन दैट द परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन इज दिस, सिलिकॉन की परमिटिविटी गिवन है। The depletion width on the p side and the maximum electric field in the depletion region respectively are। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी इसने। एक तो पूछा है कि डिप्लेशन विन ऑन द p साइड, मतलब क्या पूछ रहा है, xp पूछ रहा है। ठीक है, ये तो हम निकालते हैं अभी। और पूछ रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन रीजन। अब यहाँ पर इसने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आपको जंक्शन पे निकालना है। इसने क्या बोला है कि पूरा का पूरा आपका क्या है, डिप्लेशन विथ है आपके पास, जो सॉरी डिप्लेशन रीजन है आपके पास, डिप्लेशन विथ है, उस पूरे के पूरे में जहां भी आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए मिले वहां का वैल्यू मेरे को बता दीजिए। तो बट हमको पता है, हम भी कम नहीं, हम भी चालाक है, हमको पता है कि मैक्सिमम तो क्या होता है डिप्लेशन रीजन के अंदर जंक्शन पे ही होता है। तो हम जंक्शन में मतलब x=0 पुट करने पर जो हमारी E की वैल्यू आती है हम वही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। ठीक है, हाँ अदर देन ये मैक्सिमम नहीं पूछता, अगर यहाँ पे ये मेंशन नहीं होता मैक्सिमम या फिर ये कोई x की पर्टिकुलर वैल्यू दे देता तो हमने x के टर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है, हम वो यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो xp कैसे निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना होता है। ठीक है, बट पहले हम लोग xp निकाल लेते हैं। देखिए एक कंसेप्ट हमने ये भी पढ़ा था कि जब डोपिंग के हिसाब से जो पेनिट्रेशन होता है तो उसकी वजह से एक फॉर्मूला हमारे पास आया था NdXn इक्वल्स टू NaXp, याद है कि नहीं? ये हम लोगों ने निकाला था, ये एक रिलेशन होता था। तो यहाँ पे हमको XN गिवन है, ND गिवन है, Na गिवन है, हम XP निकाल सकते हैं। तो XP कितना हो जाएगा, ND कितना है, ND इंटू XN। ND है अपना 1 इंटू 10⁻16
xn कितना है, ओके xn भी गिवन नहीं है हमको, तो इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग एक और फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास एक और फॉर्मूला होता था xp का, याद है कि नहीं, w इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी। ठीक है, अब आप लोगों को हमारे पास एक्सपी निकालने के दो फॉर्मूलाज थे, एक ये था एक ये था। अब इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डाटा, कि डाटा में क्या गिवन है। ये अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास एक्सन मिसिंग है, हमको एक्सन नहीं पता है, बट हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हमको सारी की सारी चीजें पता है। और ये फॉर्मूला भी जो है यहीं से आता है, क्योंकि आप कैसे करेंगे, एक्सन को यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, W माइनस एक्सपी, क्योंकि W इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सएन प्लस एक्सपी। एक इक्वेशन बन जाएगी एक्सपी में और इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में रिजल्ट यही मिलेगा। ठीक है, तो इसको जब निकालेंगे, W है मेरा 3 माइक्रोमीटर, 3 है ना, यस 3, 9 एंड 1 एंड D इज 1, ओके 1 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 16 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 16, 10 इंटू 10 टू द पावर 16। तो ये तो कितना आ गया आपका 0.3 माइक्रोमीटर, कौन, एक्सपी। चलिए 0.3 ऑप्शन में तो दिख रहा है, मतलब हमारा बी या सी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब पूछता रहा है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, आ जाइए। अब इसके अंदर हम या तो दो तरीके, ये फॉर्मूला अगर लगाएं तो हम क्या करेंगे, एक्सएन निकालेंगे। एक्सएन कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 0.3 दैट इज 2.7 माइक्रोमीटर। एक चीज नोट कीजिए, एक्सपी आपका 0.3, एक्सएन 2.7, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब एक्सएन आपका क्या है, बहुत ज्यादा है, और ये होना भी चाहिए, अभी अभी हमने देखा है इसका रीजन। ठीक है, तो हम या तो ये फॉर्मूला लगाएं या फिर हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप जो आपकी इच्छा हो आप वो फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें से कोई भी डाटा हमारे पास मिसिंग नहीं है, तो मैं एक्सएन वाला लगा लेती हूँ। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू एन डी है मेरा 1 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू एक्सएन आया है मेरा 2.7 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ऐसा ही आपका गिवन है 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा, इसको सॉल्व करते हैं एलसी में, इट्स कमिंग आउट टू बी this much. Okay, so let's check the options. Okay, this is the option 4.15 into 10 to the power 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसके अंदर क्या है, 0.42 है, जो कि नहीं आ रहा है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड था, कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं था। ठीक है, ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज इन एन अब्रप्ट जंक्शन सिलिकॉन डायोड आर दिस एंड दिस। Na और Nd की वैल्यू गिवन है डायोड की। Assume that the intrinsic carrier concentration in silicon is this. KT by वैल्यू दी हुई है, परमिटिविटी दी हुई है, the built-in potential and the depletion width of diode under thermal equilibrium are। तो इसके अंदर इसने VBI पूछा है और W पूछा है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोगों ने निकाले थे VBI का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने इस पे बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। हम लोगों ने VBI क्या होता है, W क्या होता है, VBI का W पे क्या रिलेशन होता है, VBI किस पे डिपेंड करता है, क्या चेंजेस करने पे VBI कैसे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को याद नहीं है, आप लोग वीडियो लेक्चर्स फिर से बार बार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ताकि आप लोगों के माइंड में वो सेट हो। तो VBI का हमारा, हमने एक फॉर्मूला देखा था, VBI का फॉर्मूला होता था VT अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ NA/ND अपॉन NI स्क्वायर, और आपका W का फॉर्मूला होता था ये दोनों फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, ये कैसे आता था, Na, ठीक है, याद है ना, NN अपॉन NP या फिर PP अपॉन PN से हम लोग इसको, ये हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, और ये भी कैसे आया था, ये भी हम लोगों को याद है। ठीक है, तो ये सिंपली फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में पुट करना है, सारी वैल्यूज हमको पता है। इसने क्या पूछा है, VBI पूछा है, तो VT कितना है गिवन है आपको, 26 मिलीवोल्ट। नेचुरल लॉग ऑफ ND कितना गिवन है, 5 इंटू 10 टू द पावर 18 and 1 into 10 to the power 16. So 5 into 10 to the power 18 and 1 into 10 to the power 16 divided by Ni कितना given है हमारा, 1.5 into 10 to the power 10. So it is 1.5 into 10 to the power 10 into 1.5 into 10 to the power 10, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 0.86 वोल्ट। ठीक है, ये तो आपका आ गया बैरियर पोटेंशियल।
अब पूछ रहा है इसने डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है ये 2 एप्सिलॉन बाई क्यू VBI 1 डिवाइडेड बाई NA प्लस 1 बाई ND। ये सारी वैल्यूज मुझे क्या है पता है, ठीक है। तो बस इसके अंदर पुट करनी है और कैलसी में सॉल्व करना है और कुछ नहीं। एप्सिलॉन कितना गिवन है आपको 1.04 इंटू 10 टू द पावर -12। अब ये आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, हमने अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन देखे, हर क्वेश्चन में एप्सिलॉन की वैल्यू यही आ रही है। इसका मतलब ये क्या होती है, आप लोग अगर ये याद भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में देखिए एप्सिलॉन SI की वैल्यू 1.04 इंटू 10 टू द पावर -12 और NI की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी यही होती है वैल्यूज, ठीक है। VBI हमने अभी अभी निकाला 0.86 वोल्ट और 1A NA कितना है आपका 1 इंटू 10 टू द पावर 16 प्लस 1/5 इंटू 10 टू द पावर 18। इसको भी कैलसी में सोल्व करते देखते कितना आता है। कैलसी में सोल्व करने पे आ रहा है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.3 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, डिप्लेशन विथ आ गई। देखते हैं 0.86 एंड 3.3 इंटू दिस, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड था और कितना इजीली हो गया, बस वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, कैलसी में सॉल्व की, हमारे +2 +1 मार्क्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिलिकॉन बार इज डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटीज ND given the intrinsic carrier concentration is this, assuming complete impurity ionization the equilibrium electron and hole concentrations are, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने एक सिलिकॉन का बार लिया और उसके अंदर हम लोगों ने डोनर इम्प्योरिटीज ऐड की, डोनर इम्प्योरिटी ऐड की और उसके अंदर जो इम्प्योरिटी एटम्स थे वो उसका वैल्यू इसने गिवन है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन भी इसने दे दी है और बोला है कि कंप्लीट इम्प्योरिटी आयनाइजेशन हो गया, मतलब जितनी हमने ND डाली थी ना वो सारी की सारी अब क्या आयनाइज्ड हो गई है। आयनाइजेशन देखा था, कंप्लीट आयनाइजेशन, पार्शियल आयनाइजेशन, इस पे भी हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की और होल की कंसंट्रेशन बताइए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन मतलब ये N और P की वैल्यू पूछ रहा है। N हमारा कितना होता था, Ni प्लस ND होता था और हम बोलते थे कि Ni को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे क्योंकि बहुत ज्यादा होता था, तो आपके इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन तो नियरली इक्वल आती थी किसके, ND के, और आपके इलेक्ट्रॉन होल की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती थी, Ni² डिवाइडेड बाई ND, यही तो होती थी। तो बस ये फॉर्मूले में रखना है, तो आपका N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ND हो जाएगा। तो ND कितना है, ND हमारा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15, ये तो हमारा हो गया N। P कितना हो जाएगा, Ni², Ni² की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20, क्योंकि 10 इंटू 10 टू द पावर 10 करेंगे ना, तो ये कितना होगा 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 10, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 20, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ND कितना है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2.25 और 1.5, कितना रिमेनिंग बचेगा 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे फिर करेक्शन वरेक्शन भी हुआ होगा। इसमें हमारा जो ये आंसर आ रहा है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन, जो हमारा आंसर आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे सिंपली ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये 10 टू द पावर 10 यहाँ पे इन्होंने गलती से बाय मिस्टेक 1.5 कर दिया था, ये 1 होगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है assume electron charge q equals to this kt by 6, kt by q is given, electron mobility given है आपको, if the concentration gradient of electrons injected into a p type silicon sample is this, the magnitude of electron diffusion current densities। तो ये सारा डाटा गिवन है आपको और क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, ठीक है। तो हमने ये भी बहुत अच्छे से स्टडी किया है, ये सारे हम लोगों ने ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, हम लोगों ने सारे कंसेप्ट देखे हैं। तो इसमें इसने पूछा है तो इसने पूछा है जेपी डिफ्यूजन, तो ये कितना होता था -QD डेल P बाई डेल एक्स, ठीक है। ये होल के लिए क्या होता था, माइनस आता था यहाँ पे, है ना।
तो बस फॉर्मूले में पुट करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डी की वैल्यू गिवन है। ओके, डी की वैल्यू हमको नहीं पता है, डी की वैल्यू हम अभी निकालते हैं। और डीपी बाई डी एक्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट दिया हुआ है इसने 1 इंटू 10⁻21। ये इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट डेंसिटी पूछ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट गिवन है। तो ये होल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो डी इन्होंने यहाँ पे क्या क्या गिवन नहीं किया है। और डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है डेल एन बाई डेल एक्स की 1 इंटू 10⁻21। अब कैसे निकाले, हमको डी तो पता ही नहीं है, बिना डी के हम थोड़ी ना निकाल सकते। तो देखिए इन्होंने क्या किया, म्यू एन दिया हुआ है और वीटी गिवन है। क्या मैं इन दोनों से डी की वैल्यू निकाल सकती हूँ? आइंस्टीन्स रिलेशन याद है आप लोगों को? डी एन बाई म्यू एन इक्वल्स टू कितना होता था? वीटी होता था कि नहीं होता था? तो मुझे यहाँ पे किसकी नीड है? डीएन की नीड है। तो डीएन में निकाल सकती हूँ वीटी इंटू म्यू एन से, ठीक है। तो बस ये आ जाएगा, वीटी कितना गिवन है 26 और म्यू एन कितना गिवन है आपको 1000। ये मिलीवोल्ट में है, मिलीवोल्ट का 10⁻³ रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, डीएन आ गया मेरा 26। तो अब यहाँ पर मैं रख देती हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 26 इंटू 10⁻10। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जे एन डिफ्यूजन आ जाएगा। कैलसी में सॉल्व करते हैं इसको तो ये आपका आ जाएगा 4000, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4000, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin p-type silicon sample is uniformly illuminated with light which generates excess carrier. The recombination rate is directly proportional to। देखिए ये भी हम लोगों ने कंसेप्ट बहुत अच्छे से, ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, सारे कंसेप्ट सारे कंफ्यूजन हमने इसमें क्लियर किए थे। और हमने देखा था कि जो रिकम्बिनेशन रेट होती थी, जो हमारी आर होती थी, उसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था कि डेल एन बाई टो एन निकाला था, है ना। और क्या निकाला था, डेल पी अपॉन टो पी निकाला था, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेल एन और डेल पी हमारे क्या होते थे कि एक्सेस में जो माइनॉरिटी कैरियर जनरेट होते थे वो होते थे। तो आपकी जो रिकम्बिनेशन रेट है वो क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो रही है किसके, जो एक्सेस कैरियर जनरेट हो रहे हैं उसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है लाइफ टाइम के। बट इस क्वेश्चन में पूछा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके है, वो ओनली एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर के। तो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर आपका हो गया डी ऑप्शन, द एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन, इस पे आपकी क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी कैरियर रिकम्बिनेशन लाइफ टाइम भी है, जो टो एन और टोपी भी है, बट टो एन और टोपी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये आंसर सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इसने क्या पूछा है, मेंशन किया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कितना इजी क्वेश्चन है ना ये, सिंपली इस पे हमने बहुत अच्छे से देखा है ये सारी वैल्यूज को, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट T equal to 300 Kelvin, the whole mobility of a semiconductor mu p is given kT by Q, the whole diffusion constant dp आपको पूछ रहा है। इन्होंने आपको mu p दे दिया, vt दे दिया और dp पूछ लिया। क्या आप निकाल सकते हैं? अभी अभी हम लोगों ने ये निकाला है। किससे आ जाएगा, आइंस्टीन रिलेशन से आ जाएगा। आइंस्टीन का रिलेशन क्या कहता है, dp बाई म्यू पी इक्वल्स टू वीटी। सो dp कितना हो जाएगा, vt इंटू म्यू पी। vt कितना गिवन है आपको 26 मिलीवोल्ट 10⁻⁻3। म्यू पी कितना है 500। सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन एन टाइप सेमीकंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म डोपिंग इज बायस्ड एज शोन इन द फिगर। If EC is the lowest energy level of the conduction band, EV is the highest energy level of the valence band, and EF is the Fermi level, which one of the following represent the energy band diagram for the biased N-type semiconductor? क्वेश्चन में गिवन है कि आपका एक N-type का सेमीकंडक्टर है और उसको उन्होंने क्या कर दिया, ऐसी बाइसिंग कर दिया, मतलब ऐसे एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो बोल रहा है कि N-type सेमीकंडक्टर के लिए आप क्या करिए, कौन सा एनर्जी बैंड डायग्राम आपका सुटेबल रहेगा इस बाइसिंग के लिए। तो देखिए अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता था, ईसी होता था, ईवी होता था, ये दो रहते थे। और ईएफ क्या होता था, ईसी के नजदीक होता था, रिमेंबर।
अब यहाँ पे हम लोगों ने एक बेंडिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा था कि जो एनर्जी बैंड्स होते हैं उनमें बेंडिंग होती है, तो बेंडिंग कैसे होती है तो हमने देखा है, तो उसका कंसेप्ट ही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए वोल्टेज कैसा है, वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा हो रहा होगा, ऐसा होगा। जो ड्रिफ्ट हो रहे इलेक्ट्रॉन, इसमें रिमेंबर मैंने बोला था कि इसमें आपको डिफ्यूजन नहीं देखना है, डिफ्यूजन शो नहीं करते हम लोग बेंडिंग में, हम लोग बेंडिंग में किसका इफेक्ट शो करते हैं, ड्रिफ्ट का। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं आपके इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज हायर एनर्जी लेवल कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, लोअर एनर्जी कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, मतलब ऐसे फ्लो होंगे वो। दूसरा एक मतलब इसकी स्लोप जो रहेगी वो ऐसी रहेगी, पॉजिटिव एक्स के अंदर रहेगी, इसकी नेगेटिव स्लोप रहेगी, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। या फिर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसकी जो एनर्जी बेंडिंग की जो पॉजिटिव स्लोप है वो कौन से डायरेक्शन में रहेगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगी। ये दो तरीके मैंने बताए थे आपको इसका चेक करने के। तो इससे अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसके अंदर भी ईसी और ईएफ ईवी कांस्टेंट है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब रिमेनिंग बचे ये दो। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव एक्स के अंदर पॉजिटिव स्लोप आ रही है, ठीक है, जबकि हमको क्या चाहिए, नेगेटिव एक्स में पॉजिटिव स्लोप चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। रिमेनिंग बचा ये ऑप्शन, तो इसमें क्या है, नेगेटिव एक्स के अंदर क्या आ रही है, पॉजिटिव स्लोप आ रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। या फिर हायर एनर्जी लेवल ये है, लोअर एनर्जी लेवल ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये हमने बहुत इस पे भी बहुत हमने अच्छे से देखा था, ये कंसेप्ट भी कि कैसे इसको कैसे बेंडिंग होती है, ये हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the fixed positive charges are present in the gate oxide of an n-channel enhancement type MOSFET, it will lead to। देखिए क्या कह रहा है कि फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है आपके किसमें, n चैनल एनहांसमेंट टाइप MOSFET के। तो MOSFET याद कीजिए, कोई MOSFET है आपका, ठीक है, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, ये है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या हो गया है कि इसने बोला है कि एन चैनल है, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया कि मेरा पी टाइप का मोसफेट है, ठीक है। अब इसने बोला कि आपके जो गेट ऑक्साइड है ना वहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर क्या है, इसके पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, देखिए अब ये पॉजिटिव पी टाइप का है, अगर मैं इसको क्या करूं, पॉजिटिव वोल्टेज दूं, गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज दूं, बॉडी पे नेगेटिव वोल्टेज दूं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज क्या करेगा, यहाँ के होल्स को रिपेल करेगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर अब क्या बन गया, चैनल बन गया, और इसी का नाम क्या है, एन चैनल। यही क्या है, एन चैनल है, ठीक है। तो ये चैनल बन गया, इस चैनल को बनाने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ी, पॉजिटिव वोल्टेज की जरूरत पड़ी, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज की नीड हुई। अब देखिए ये पॉजिटिव वोल्टेज, अब ये पॉजिटिव वोल्टेज जो है VGS या VGB जो भी है, इसको हम लोग नाम दे देते थे कि VGS या VGB बॉडी से कनेक्टेड होता था। तो ये वोल्टेज क्या होता था, चैनल बनाता था, ठीक है, चैनल बनाने में, और इसकी जिस वैल्यू पर चैनल फॉर्म होता था उसको हम लोग बोलते थे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते थे। अब देखिए सपोज कीजिए कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, अभी यही अज्यूम कीजिए कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज लगाया और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, अट्रैक्ट किया, ठीक है। अब क्या किया, हम लोग वो वाला मॉसफेट लाए जिसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये चार्ज भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये पोलैरिटी जो वोल्टेज हमने लगाया ये भी उसको करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो अब क्या होगा, ये भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, सपोज ये 3 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, यहाँ पे 3 वोल्ट पे चैनल फॉर्म हो रहा था, तो अब क्या होगा, 2.5 वोल्ट पे चैनल फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, इसने अट्रैक्ट कर दिया, जो काम ये वोल्टेज कर रहा था वो काम क्या कर दिया, इसने कर दिया, इसकी भी हेल्प मिल गई। तो क्या हो गया, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया किसमें, थ्रेशोल्ड वोल्टेज में। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके 2014 में क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2015 के क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच।